परमेश्वर के मधुर नाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि जेम्स आज आपके सामने जो वीडियो शेयर करना चाहता हूँ वो हमारे पापा डॉक्टर एम जोएल जेम्स के जाने के 1 महीने बाद की गई ऑनलाइन प्रेयर के बारे में है, जो फैमिली मेंबर्स द्वारा आयोजित की गई थी। और परिवार के सभी मेंबर्स का भी थैंकफुल हूँ मैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। ये वो ट्रिब्यूट है जो हम अपने पापा को दे सकते हैं। एक ही महीना हुआ है और हम सब के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहा है और लेकिन परमेश्वर सबको संभाला। और साथ ही साथ हमने कभी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था में से किसी ने भी कि इतनी जल्दी हमको ये सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने किया। और लेकिन परमेश्वर के वचन में जाने से पहले जैसे कहा भी गया था कि परमेश्वर के लोग उनके जाने के बाद उनके परिवार उनकी संतानें आशीषित होती हैं। और मैं जब इस पूरे महीने में सोच रहा था तो दो चीजें मेरे को बिल्कुल क्लियर समझ में आई, और वो दो चीजें जो हैं मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो दो चीजें जो मेरे मन में आई हैं, पहली बात तो यह है कि परमेश्वर की भलाई, गॉड्स गुडनेस, परमेश्वर कितना भला है। और भजन संहिता 100 उसके 5वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भला है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर भला है। वो इसलिए भला है क्योंकि हम सब ने, स्पेशली मैं जो महसूस किया परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के अंदर देखी टाइमिंग को लेकर। परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होता और परमेश्वर कभी भी अर्ली नहीं होता। और जो टाइमिंग को मैं कह रहा हूँ क्यों परमेश्वर भला है, क्योंकि अगर आज की परिस्थिति को हम देखें तो आज के समय में इधर उधर जा पाना कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है। और साथ ही साथ में अभी आज के समय में अगर ऐसा होता तो किस प्रकार से हम हॉस्पिटल जाते, किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते, ये बड़ा डिफिकल्ट होता। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि ये समय आने वाला है और परमेश्वर ने अपने पास पापा को अपनी सेवक अपने फोन से कॉल आ रही बार बार। इससे कर दो अपना फोन। उनके जीते जी जमीन के कागज हो जाए, सब कुछ हो जाए, उनके सामने सब कुछ हो जाए। लेकिन उनके जाने के बाद रवि ने बताया कि 1 हफ्ते के बाद ही सब कुछ हो गया, तहसीलदार ने साइन कर दिए। सो ये परमेश्वर की टाइमिंग थी। अगर 1 हफ्ते के पहले वो साइन कर देता और पापा के साथ ये हादसा हो तो हम सब बच्चों के मन में ये बात रहती कि काश इस घर की बिकने की बात नहीं होती, उसके कारण से पापा चले। सो परमेश्वर की जो टाइमिंग है और परमेश्वर की जो केयर है वो हम सबकी चिंता कर रहे हैं। उसको मालूम था कि हॉस्पिटलाइजेशन में और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कितनी दिक्कत हो सकती है। परमेश्वर ने उन सब से हमको बचा लिया। परमेश्वर ने हमको इससे भी बचा लिया कि हम किसी भी प्रकार के फाइनेंसेस में नहीं फंसे। सो परमेश्वर की भलाई को हम देख सकते हैं, तो मैंने महसूस करी, हमने फैमिली में शेयर भी करी। और दूसरी चीज हम देख सकते हैं परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा हर दिन हम लोग दुआ करते हैं, पापा भी दुआ करते थे, प्रभु जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही। पर ये परमेश्वर की इच्छा में था कि पापा को उस समय प्रभु ने अपने पास बुला लिया। सो परमेश्वर की इच्छा जो है वो सबसे बड़ी है। हम चाहे जो भी इच्छाएं हम रखते हैं वो हमारी फुलफिल होती, लेकिन हर एक इच्छा फुलफिल नहीं हो सकती।
परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होगी। उनकी इच्छा थी कि मेरा मकान बिक जाए, बच्चों को शेयर दे दूं। उनकी ये इच्छा थी कि हमसे उनकी आखिरी मुलाकात हो जाए। उन्होंने कहा भी कि अगर ऐसे लेट हो जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी। उनकी वो इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। उनकी ये भी इच्छा नहीं हो पाई कि वो ओलिवर को देख पाए, अपनी गोदी में ले पाए। लेकिन इस बात से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ही मेरे जीवन में, आपके जीवन में होनी चाहिए। उसी की इच्छा सबसे बड़ी है। और परमेश्वर की जो भलाई जो उसके परिवार में, उसके पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, वो परमेश्वर की बनी है। सो दो चीजें बिल्कुल क्लियर मुझे नजर आ रही थी। मैंने सोचा है कि आज मैं जरूर इस बात को शेयर करूंगा। परमेश्वर की भलाई परमेश्वर की इच्छा को सुना। और अगर पास्टर जॉर्ज से जी, हम आपकी भलाई के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर की। प्रभु जी, इस समय में जब हम यहाँ पर परिवार के रूप में सब लोग इंटरनेट के थ्रू जमा हुए हैं, प्रभु जी, हम सबके लिए बड़ा कठिन समय रहा। लेकिन इन सारी बातों में प्रभु जी हम आपकी भलाई को देख सकते हैं, आपकी इच्छा को देख सकते हैं कि प्रभु केवल आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी। मेरे पिता परमेश्वर, विनती करना चाहते हैं छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन, प्रभु जी, जिन्होंने पापा के द्वारा से आशीष पाई, और प्रभु जी उनके द्वारा से प्रभु जी उन्होंने बहुत कुछ शिक्षाएं ली हैं। विनती करना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको थामे रहें, आप में बढ़ते रहें, और प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु जी एक ऐसे जन बन सके जो आप हमसे चाहते हैं। प्रभु जी, आपने हमें वही डिजाइन किया है, आपने हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं, आपने हमें एबिलिटीज दी है, आपने हमें एक्सपीरियंसेस दिए हैं। प्रभु जी, उसके अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं भाई जॉर्ज के लिए। प्रभु जी, जब वो आपके वचन को शेयर करते हैं, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा से उन्हें भरे, और प्रभु जी उनके द्वारा से हमसे बातचीत करें, ताकि हम प्रभु आपके वचन के द्वारा उत्साहित होकर प्रभु जी आप में बढ़ सकें। पूरे समय को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी रीना अभी चली गई है, शायद जॉर्डन की तबीयत ठीक नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि ब्रदर जॉर्ज मसीह परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटे, और हम देखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है इस विषय में। भाई जॉर्ज मसीह। जी, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको आज एक साथ बैठ करके उसकी आराधना करने के लिए समय दिया है। बात करें लास्ट मंथ 26 तारीख की, वो दिन मुझे याद है जिस दिन मैं पापा के साथ था। तो उस समय हम लोग कह सकते हैं आखिरी मुलाकात थी उनके साथ। तो मुझे याद है कि पापा ने बात की मेरे साथ, बोले जॉर्ज बेटा, मेरे को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कुछ मेरे लिए कुछ हो सके तो देखना आप। तो नेक्स्ट टाइम पापा देखेंगे, आपके लिए हम करेंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि आपको कुछ बना के देंगे आपके लिए, तो थोड़ी ताकत आ जाए। तो लेकिन ये याद नहीं था, ये ध्यान नहीं था कि 26 तारीख के बाद उसके बाद कभी मिल नहीं पाएंगे। सचमुच उनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ रह जाएंगी। जो एक उनका नाम है डॉक्टर जॉयल जेम्स के नाम से बहुत लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने तैयार किया प्रभु की सेवकाई के लिए। वो यादें अब हमारे बीच में है, हमारे साथ बनी रहेंगी। उन यादों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम पापा को रूबरू स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, ये हमें उम्मीद है, हमें एक आस है, और उसी उम्मीद के साथ हम लोग जीते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक बात का समय ठहराया गया। समय से पहले कुछ नहीं होता। जो परमेश्वर ने एक जरिया जो समय निकाला था परमेश्वर ने पापा के लिए, उसे मम्मी उससे 11 महीने पहले चली गई, और 11 महीने के बाद ही पापा को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। बात करेंगे परमेश्वर के वचन से, पवित्र वचन से, वचन संहिता
21 उसका पहला वचन वहां पर बताता है, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए सामने बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अपना लिखित वचन 27 का एक वचन वहां बताता है कि कल के विषय के बारे में दिन बता कि कल के बारे में हम नहीं जानते कि क्या होने वाला, लेकिन जो परमेश्वर ने इंसान के लिए समय ठहराया गया उसी समय के अनुसार उपयुक्त समय का एक जन्म का समय और एक मरण का समय, ये परमेश्वर की ओर से समय को ठहराया गया। लेकिन हम पढ़ते दूसरा शमूएल 14 का 14 वचन, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हम सबको तो मरना ही है, हम सब पृथ्वी पर गिरे हुए पानी के समान है जो दोबारा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सो वहां देखते परमेश्वर जो है किसी का प्राण नहीं लेता है बल्कि परमेश्वर उपाय करता है। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते पापा बिल्कुल संतुष्ट थे, सुकुशल थे, बिल्कुल ठीक थे, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं कि अचानक से 4 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया। 26 से लेकर 30 के बीच में ये सब हो गया कि आने वाले समय में क्या होने वाला हम नहीं जानते, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में पढ़ते अपना यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन, तो वहां लिखा है परमेश्वर हमेशा के लिए मृत्यु का नाश कर देगा। और मेरे प्रिय परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर ने पापा के एक अच्छा स्थान स्वर्ग में छोड़ रखा है, में दिया है कि जहां पर मेरे प्रियो हम भी जाएंगे और हम पापा को रूबरू मिलेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है थिस्सलुनीके की पुस्तक में, क्योंकि जो मसीह में सो गए हैं वो बल्कि सो गए, हम उनसे कभी भी आगे नहीं होंगे, क्योंकि हमें भी मेरे प्रियो जब कयामत के दिन यीशु मसीह आएंगे और हमें भी स्वर्ग में यीशु मसीह अपने साथ लेके जाएंगे। क्योंकि बचाता है तो 90 पढ़ते हैं कि हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए बना है। सो परमेश्वर जो पीढ़ियों पीढ़ी से हमारे लिए रहने का स्थान बना है और हमें यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास हमें ठिकाना मिलेगा और हम सबको यीशु मसीह के पास जाना है समय के अनुसार। सो मेरे प्रियो हम इस समय को अपने बच्चे अपने जीवन में याद रखें कि यह समय हमारे जीवन में भी आएगा और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पापा को वहां पर रूबरू मिलेंगे और उनसे मुलाकात भी वहां पर हम लोग करेंगे। सो मेरे प्रियो इन्हीं बातों को हम लोग याद करते हुए, आज उनकी यादों को अपने ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने कि हम लोग परमेश्वर के धन्य बच्चे हैं, जो उनके धन्य बच्चे हैं क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए एक अच्छी पहचान छोड़ी है और परमेश्वर ने हमें अपने लिए अपने प्यार में हमें संभाला है। और एक परमेश्वर ने डॉक्टर जॉयल जेम्स के जो परमेश्वर ने बच्चे दिए वो भी एक लायक बच्चे दिए और यही एक परमेश्वर की एक बड़ी आशीष है। और किसी प्रकार के आजकल देखते हम लोग बहुत सारे जो बच्चे हैं, अगर माता पिता लायक होते हैं तो बच्चे नालायक हो जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि परमेश्वर ने आप लोगों को डॉक्टर जॉयल जेम्स की जो औलाद परमेश्वर ने इतनी अच्छी औलाद दी ताकि दूसरों के लिए भी एक नमूना बन सके। सचमुच उनका जो उनके नाम के निमित्त, उनके नाम के द्वारा दूसरों के लिए एक अच्छी पहचान, एक अच्छी छाप बन सके। सो मेरे प्रियो यही एक बड़ी आशीष है, इससे बढ़कर के कोई भी आशीष नहीं है। जैसे कि परमेश्वर ने आप लोगों को डॉक्टर जॉयल जेम्स की संतान होने के लिए परमेश्वर ने हक दिया, अधिकार दिया और ये एक सबसे बड़ी आशीष है। और मेरे प्रियो उन्होंने यीशु मसीह के भय में अपने जीवन को बिताया और कई बार मेरे साथ पापा बात करते थे कि जब हम लोग अकेले बैठे रहते थे बहुत सारी बातें उनसे मुझे भी सीखने के लिए मिली और उन्होंने यही कहा कि बेटा ईमानदारी के साथ आप प्रभु में बढ़ते रहना, वफादारी के साथ चलते रहो तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपके
साथ नहीं होगी। सो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और जब भी उनके साथ मुलाकात करनी, बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे भी, उनके जीवन से उनसे सीखने के लिए मिला मुझे समय। और मैं आज सचमुच उन बातों को मिस करूंगा कि जो बातें पापा ने उस समय मेरे साथ की, अब कोई बात वाला नहीं है। लेकिन हम उन बातों को याद करते हुए सचमुच जो शिक्षा भी उन्होंने दी, उस शिक्षा को भी हम अपने जीवन में भी लागू करेंगे। क्योंकि जो वचन है, वचन तो हम लोग सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वही इंसान को कामयाबी बनाता है। बहुत सारी सीखने के लिए उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। उसी तजुर्बे के द्वारा भी उन्होंने बहुत सारी बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने आशीष दी। और मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो इंसान स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का है। सचमुच वही थोड़े दिनों का, कि उस समय एक परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। अगर हम अय्यूब की पुस्तक में 14 अध्याय उसमें पढ़ते हैं हम लोग, और उसके 7 और 9 वचन में पढ़ेंगे, 7, 8, 9 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, अगर पेड़ है, पेड़ पृथ्वी से उखड़ भी जाए तो उसको अगर पानी मिले तो उसको एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, वो दोबारा से निकलेगा। लेकिन मनुष्य एक बार चला जाता है इस पृथ्वी से, दोबारा वो वापस नहीं आता है। सो मेरे प्रियो, यही उम्मीद है कि हमें विश्वास है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पापा को एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हमें अपने आप को बढ़ाना है, हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ना है, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रभु हम सबको वचन पढ़े जाने पर, भूले जाने पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू जॉर्ज भाई, सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर का वचन जो आपने हमारे बीच में रखा और उत्साहित किया हमें परमेश्वर के वचन से, ताकि हम पापा को जो मिस कर रहे हैं, हम फिर भी हमें एक परमेश्वर ने ताकत दी है और परमेश्वर की सामर्थ है जो हम संभले हुए हैं, और हमको एक दूसरों से सहारा है। भैया का, रीना का, मौसी है हमारे बीच में, हम पूरे परिवार के सदस्य हैं, बुलबुल है, हम सब एक परिवार हैं। और इसी वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं गुजारिश करूंगा मौसी से कि वो प्रार्थना करें, और भाई जॉर्ज मसीह फिर बेनेडिक्शन देके इस प्रार्थना का अंत करेंगे। मौसी हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे, फिर बेनेडिक्शन जॉर्ज भाई देंगे। हमारे महान पिता परमेश्वर, सारे जगत के खालिक और मालिक, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी करुणामय पिता परमेश्वर, दया के सागर, तेरे सम्मुख अपने सर्वों को झुकाए हुए हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि हम सब परिवारजन एक साथ जुड़े और प्रार्थना में शामिल हुए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आज सुबह तूने हमारे लिए ठहराया है पिता। हर चीज का समय होता है प्रभु जी, और हर उस समय के अनुसार प्रभु जी हमारे फायदे के लिए होता है। जिस तरह से बोला जाता है कि प्रार्थना में और विश्वास में इतनी शक्ति है कि असंभव काम भी संभव हो जाते हैं पिता परमेश्वर। और तो निश्चित जाना अब कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, और जब हमें आंसर नहीं मिलता है, तो हमारे लिए प्रभु कोई अच्छा सोच रहे होते हैं, ऐसा हमें दिलासा दिया जाता है कि वो अत्यंत शुभ चीजें सोच रहे हैं। और ये राजू ने जो कहा कि जिस तरह से अचानक उनको, अपने शागिर्द को, अपने चेले को, अपने बंदे को, अपने सेवक को तूने अचानक बुलाया पिता परमेश्वर, आने वाली उस देर में आई प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बीजा जी को तूने, जो तेरे सेवक थे प्रभु जी, कुछ प्यार करते थे, पवित्रता उनमें थी पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने उनको बिना ज्यादा तकलीफ उठाई
हाथों हाथ उठा लिया पिता परमेश्वर, जैसा तेरा वायदा है प्रभु जी, तूने हाथों हाथ उनको उठा, अपने शागिर्दों को उनके चारों तरफ रखा, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं सहनी पड़ी, केवल कुछ घंटों की ही तकलीफ उनने सही, लेकिन वो तेरे राज्य में प्रवेश कर गए, वो विश्वासी थे प्रभु जी। और तू अपने विश्वास के द्वारा जितना हमने प्रचार किया पिता परमेश्वर, और लोगों के रूहों को उन्हें तेरे लिए जीता प्रभु जी, उसका ताज उनको जरूर मिलेगा पिता परमेश्वर। वो तेरे पास सुखी है प्रभु जी, बहुत आराम से हैं प्रभु जी, जो कि हम यहाँ पर इस संसारिक जो जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, इस समय हम बड़े क्लेश के दिनों में जी रहे हैं प्रभु जी, बड़ा डर हम सबके दिलों में समाया हुआ है प्रभु जी। लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमको अभी तक संभाल के रखा है, कि हमारा विश्वास है तो अपने लोगों को संभाल के रखेगा प्रभु जी। हम सबको तूने संभाला प्रभु जी। और ये जब भी दूसरे बार में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और दूसरी बार इसकी जो लहर, कोरोना की जो लहर फैली पिता परमेश्वर, इन दिनों में सच में अगर जी हॉस्पिटल में होते, हमारा आना जाना बहुत मुश्किल होता, हम उनका शायद जो लास्ट संस्कार हमने जो किए प्रभु जी वो हम पूरे नहीं कर सकते थे, लेकिन तूने सब चीज इतनी आसानी से ब्यूटीफुली तूने सब कुछ अरेंज किया पिता परमेश्वर, हम सब इकट्ठे हो सके और उनको फ्यूनरल दे सके पिता परमेश्वर। जो कि शारीरिक हमारा शरीर जो कि प्रभु जी मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन उसको हमने इज्जत के साथ प्रभु जी उनको हमने प्रभु जी वो जो हमारा रीति रिवाज है उसके अनुसार हमने उनका दफन कफन किया पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु जी। उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन से कभी जाने वाले ना, निरंतर तेरी खोज में रहे। हम नहीं जानते प्रभु जी कि तेरा बुलावा हमारे लिए कब आएगा, कोई इस चीज को नहीं जानता। होने दे पिता की तेरा आना हो या तेरे आने से पहले हम उठा लिए जाएं प्रभु जी, उसके लिए हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं। अपने समय को बेशकीमत जानते हुए प्रभु जी तेरे पवित्र स्थान पर ही अपना धाम मान लेने वाले हो पिता परमेश्वर। और निरंतर पिता परमेश्वर जो तेरे नाम को मान लेता है तो उनके चारों तरफ अपनी लहू का बेड़ा बांध लेता है प्रभु जी, हमें सब दुर्घटनाओं से बचा कर अपने हमें रखता है। हमारे परिवार के एक एक जन के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु जी, हर एक को तो शांति धीरज और इत्मीनान दे। धन्यवाद से हमारे दिल भरे हुए हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। करोड़ों करोड़ों टाइम उसको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कितने ऐसे लोग होंगे पिता परमेश्वर जो कि आज का दिन नहीं देख पाए होंगे और वो हमेशा के लिए सो गए होंगे, जो विश्वास में सोए हैं प्रभु जी उनकी आत्माओं को ग्रहण कर पिता परमेश्वर। और जो मरीज अपने बिस्तरों में तुझ पैर पर पुकार रहे हैं पिता, तुझमें विश्वास रखते हैं, उनको तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। तूने कैसी कैसी चंगाइयां दी हैं पिता परमेश्वर, और जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, चाहे तो उनके निकट न भी जाए प्रभु जी, लेकिन उनके विश्वास के द्वारा तो स्वर्ग से बोलेगा, उनको छू लेगा पिता परमेश्वर, वो चंगे हो जाएंगे। हमारी तो सीध प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर की, ये जो महामारी बुरी तरह से फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में पिता परमेश्वर, तो हम लोगों के गुनाहों को पिता परमेश्वर जो जाने अनजाने हुए हैं और जो जानबूझ के भी करते हैं पिता परमेश्वर, इनको तुम माफ कर। तूने क्रूस पर अपना खून बहाया प्रभु जी, एक के लिए नहीं, अपने शागिर्दों के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, इज़राइल के लिए नहीं, लेकिन पूरे संसार के लिए प्रभु जी तूने अपना खून बहाया, तूने कोड़े खाए, तूने मार सही प्रभु जी, और तूने प्रभु जी अपना खून बहाया ताकि हमको अपने पापों से क्षमा मिले, वरना हमारा क्षमा मिलना असंभव था। इंसान होने के नाते हमसे बहुत गुनाह हो जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तूने वायदा किया है कि जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो पूरी तरह से तू उसको माफ करेगा पिता परमेश्वर। इसके हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पास्टर जॉर्ज के लिए प्रभु जी, जिनने अपना समय देके तेरा वचन हमको सुनाया प्रभु जी, और जीजा जी की उन शिक्षाओं को प्रभु जी उन्हें याद दिलाया और सभी लोग याद रखेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने तेरे जो उनके बच्चे हैं उनको तूने अच्छी शिक्षा में जीजा जी के द्वारा तेरे नजदीकी में उनको रखा,
आज सब मिलके एक हैं। पिता परमेश्वर तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। कुछ इच्छाएं हैं इंसान की रह जाती हैं जो कि पूरी नहीं हो सकी। प्रभु जी, जीजा जी ओलिवर को नहीं देख सके, वो तेरी इच्छा है पिता परमेश्वर। और इस घर को अपने सामने दिखते भी नहीं देख सके, वो भी तेरी इच्छा है पिता परमेश्वर। लेकिन वो इच्छाएं उनकी रह गई, लेकिन वो देखते होंगे पिता परमेश्वर। उनकी आत्मा को तो शांति दे पिता परमेश्वर। और हम एक दिन वो आएगा जब हम सब एक बार फिर से आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। ये तेरा वायदा है पिता परमेश्वर, और इसी वायदे के में हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सब बच्चों को नाम बनाम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सबको आशीष दे, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर। अपनी नजदीकी में रख पिता परमेश्वर। इस भयानक रोग से बचाकर अपनी पनाह में रखना प्रभु जी, जो कि हम अपने घरों में है पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर मिल सके। और हम सब मिले हैं पिता परमेश्वर। जो लोग, जितने लोग इसमें एकत्र हुए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को तो अपनी आशीष है। जिसको जितनी जो चीज की जरूरत है तो उसके अनुसार तो उनको दे पाता है। इससे दे प्रभु जी तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आज हमने यहाँ पर जीजा जी के प्रशंसा में, उनकी याद में, उनकी सेवाओं के लिए जो इकट्ठा होकर हमने किए, इस पर तेरा लाखों लाख धन्यवाद दिया चाहते हैं प्रभु जी। इसमें आशीष अधिक तुझसे क्या मांगे पिता परमेश्वर। मांगने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पिता हमारे मांगने से पहले ही तू जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है होती है, वो तो हमें देता है। जॉर्डन को याद करते हैं जबकि उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी, प्रभु जी अपने चंगाई भरे हाथों से उसको छू ले प्रभु जी। उसमें जो भी रोग है, जो उसको बार बार बुखार आ जाता है या वॉमिटिंग होती है, प्रभु जी पेट में दर्द होता है, उसको फिर ठीक कर। छोटे बच्चे के लिए जो कि हमारे परिवार में सबसे छोटा है ओलिवर, प्रभु जी उसके स्वास्थ्य को अपने हाथ में रखना प्रभु जी। दोनों पे मम्मी और पापा को तो आशीष दे प्रभु जी कि उसकी देखभाल सही तरह से करें। तेरे प्यार में, तेरे प्रेम में वो बच्चा बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर, और इस संसार में अच्छा नाम कमा सकने वाला पिता परमेश्वर। हमारी तो सही प्रार्थना विनती है। एक एक को राजू के लिए, डिम्पी के लिए और रोशेल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको भी तो अपनी जगह पे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत आयत से कर प्रभु जी, आशीष दे। रीना और जॉर्डन के साथ हो, उनको भी तो अपनी आशीष से भरपूरी दे। उनकी जरूरतों को तो पूरा कर। रवि, गुड़िया, मुनमुन और रिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भी आशीष से परिपूर्ण कर प्रभु जी। जो कुछ भी सेवा में वो तेरे लगे हुए हैं, उन एक एक को तो बरकत दे पिता परमेश्वर। इस घर पे टेनिस, शल्डी, समर्पण और प्रशंसा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको अपने साय में तले रख और उन सकूं। और प्रभु जी बस यही प्रार्थना है कि जब भी तू मुझको बुलाए प्रभु जी, काश इसी तरह से तू मुझको उठा दे पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं तैयार पिता। मांगने से अधिक मांगा हो तो मेहरबान होकर क्षमा कर। और हर एक बात में प्रभु जी हमारी इच्छाओं को ये सब कुछ मांग लेते हैं अपना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हम आशीष वचन परमेश्वर का जी बताएंगे, प्रार्थना में चले गए। एक बार फिर परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर भैया को, वाइफ को, उनके बच्चों को आपके पवित्र हाथों में देते थे, उन पर आपकी आशीष है। बच्चों पर आपकी आशीष चाहते हैं, सिस्टर रीना पर और उनके बेटे जॉर्डन पर आपकी आशीष है। पिता परमेश्वर अपना चलान प्रकट करें, दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर और उनके बच्चे पर भी आपकी आशीष परमेश्वर। आंटी को आपके पवित्र हाथों में देते, एक एक के ऊपर आपकी आशीष हो
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने जलाल में संभाल के रखें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक की सारे विश्वासियों के साथ, सबको सेवकों के साथ और इस पूरी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वहीं। थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वहीं। वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही। वो मेरे